आज जो यहाँ पे मैं डिज़ाइन बता रही हूँ उसके लिए मैं यहाँ पे 18 फंदा ली हूँ और 18 फंदा लेंगे तो इसका डिज़ाइन जो है ये यहाँ जितना इतना बड़ा है तो इसका यहाँ तक इतना डबल बनेगा, गुलाई में बनेगा। तो जितना फंदा लेना है उसको 3 भाग में इक्वली बंटना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे मैं 18 ली हूँ तो 6, 6 और 6 3 भाग में बट गया। उसी तरह से आपको और थोड़ा बड़ा बनाना है तो यहाँ पे 9, 9, 9, 10, 10, 10 का टोटल जितना होगा उसको यहाँ पे फंदा को लेना है। 3 भाग में इक्वली बंटना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फंदा डाल के 2 सिलाई में सीधा सीधा बुन ली हूँ, एक बार इधर से और एक बार इधर बैक साइड से, दोनों साइड से मैं यहाँ पे सीधा सीधा बुन ली हूँ। अब आगे क्या करना है, फिर 6 फंदा को सीधा बुन लेना है, इस तरह से लेना है और 6 फंदा पहले सीधा बुनना है। अगर 7 के मल्टीपल में आप लेंगे तो 7 फंदा बुनना होगा, 8 के मल्टीपल लेंगे तो 8 फंदा बुनना होगा। उसी हिसाब से फंदा यहाँ पे बुनाएगा। तो इस तरह से 2, 4 और ये 6, 5 और 1 6, 6 फंदा लेने के बाद क्या करना है, यहाँ से मैं दूसरे कलर का धागा लगा ले रही हूँ। तो इस तरह से धागा को लेना है, इसमें इसको ऐसे लेना है और इस तरह से धागा को यहाँ पे डाल देना है, ऐसे क्रॉस करा देना है और यहाँ पे बुन लेना। इस धागा को हर बार ऐसे लेते हुए जाना है, तो उससे क्या हुआ कि धागा खुलेगा नहीं और गांठ भी नहीं लगेगा। इस तरह से ऐसे लेना है और ऐसे करते हुए बुनते चले जाना है, एंड तक बुन लेना है। इसी तरह से ऐसे धागा को एक बार इसके ऊपर से ऐसे क्रॉस कराते हुए पूरा यहाँ पे बुनाई कर लेना है। इस तरह से क्या है कि धागा दिखेगा भी नहीं और खुलेगा भी नहीं। गांठ लगाने से क्या है कि वो फिर दिखता है। तो इस तरह से जब बुनेंगे तो धागा दिखेगा नहीं और इस तरह से बुनाता हुआ चला जाएगा। तो ये इस तरह से बुन लेना है और बैक साइड से जो जिस कलर में उसी कलर में सीधा बुनना है बैक साइड से। तो मैं यहाँ पे इसी तरह से सीधा बुन लेती हूँ। जो जिस कलर का फंदा है उसको उसी कलर के जो धागा से बुन ले रही हूँ। सीधा सीधा ही बुनना है दोनों साइड से। और दूसरे कलर का जब यहाँ पे मैं ये जो धागा चेंज करूँगी तो ये क्या करना है, धागा को ऐसे लाना है और इसको क्रॉस कराना है और इस वाले धागा को ब्लैक कलर को सामने ले जाना है। तो इस तरह से ऐसे ले जाना है क्रॉस कराते हुए। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे गैप नहीं बनेगा। इस तरह से और टाइट बुनना है। इस धागा को भी खींच लेना है। इस तरह से बुनना है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे धागा जो है इस तरह से फंदा यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ पे लेना है धागा को नीचे से ऐसे निकालना है सिलाई से और यहाँ पे धागा को इस तरह से बुनना। तो यहाँ से एक फंदा से ये 2 फंदा हो जाएगा। इस तरह से तो 2 हो गया, 3, 4 और ये 5, 6, 2, 4 और ये 6 फंदा से ज़्यादा यहाँ पे ब्लैक कलर का नहीं रखना है। तो फंदा यहाँ बढ़ाए थे इसलिए यहाँ पे एक फंदा बच गया। अब इस फंदा को क्या करना है, इस कलर के धागा से बुनना है। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसे लेना है और इसको धागा को ऐसे ले जाना, आगे आगे ले जाना है और ये इस वाले धागे से इसको बुनना है इस तरह से। अब इसको बुनते हुए इस तरह से जाना है इस कलर से। और यहाँ पे 2 फंदा को छोड़ देना है, यहीं से घूम जाना है इस तरह से और धागा को आगे करके फिर बुनाई करना है। सीधा ही बुनना है, दोनों साइड से सीधा बुनाएगा
और इस डिज़ाइन को आप अपने टेबल क्लॉथ में, डोर मैट पे, पूजा के आसन पे, या आप उसमें छोटा सा कप वगैरह रखने के लिए उस पर भी, उसके लिए भी आप बना सकते हैं। और जितना बड़ा बनाना उतना फंदा आप ले लीजिए, उसी के हिसाब से बनाना है। फंदा को बढ़ा लीजिए, लेकिन फंदा 3 भाग में इक्वली बटा हुआ फंदा रहना चाहिए, उसी हिसाब से फंदा को डालना है। इस तरह से फिर धागा को, इसको बैक साइड लाना है और यहाँ से ब्लैक वाले को ले जाना है, इसे क्रॉस कराते हुए इस तरह से। इस तरह से लेना है। फिर यहाँ पे फंदा अब यहाँ पे बढ़ाना है। फंदा जो यहाँ पे बढ़ेगा वो जितना फंदा हम लिए थे, 6 फंदा लिए थे तो 6 फंदा ही बढ़ेगा। इसको ऐसे करके घुमाना है सिलाई के नीचे से, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे बुनना है। तो इससे क्या होगा, एक फंदा से 2 फंदा बन जाएगा। तो ये 2 फंदा हो गया, 3 4 5 और ये 6। फिर जैसे पिछले रो में बता रखे थे, यहाँ से अब दूसरे कलर का धागा लगाना है, तो इसको क्रॉस करवाना है ऐसे, इसको ऐसे, और इस वाले धागे को यहाँ से लगाना है। इस तरह से लगा के और इसको बुनते जाना है। और लास्ट के पहले इसमें यहाँ पे 2 फंदा फिर छोड़ना है। इस तरह से बुनते हुए जाना है। यहाँ पहली बार में ये 2 छोड़े थे, फिर ये 2 छोड़ना है, और फिर यहाँ से बैक हो जाना है, धागा को उधर सामने करके फिर यहाँ से ऐसे बुनना है। धागा को जब भी आप इस तरह से पीछे लाएंगे, दूसरा धागा लगाएंगे, तो ऐसे क्रॉस जरूर कराना है धागा को, और फिर ये आगे ले जाना है और इस तरह से खींच लेना है, और फिर आगे इस तरह से करना है। तो इस तरह से जो ये बढ़ाने वाला प्रक्रिया है, ये यहाँ पे वो 6 बार करना है। और इस साइड से जब तक ये 6 बार बढ़ेगा, तो यहाँ से 2-2 करके इसी तरह से छोड़ते जाना, हर बार 2-2 छूटेगा। तो टोटल यहाँ पे जब ये 6 बार बढ़ेगा, तो यहाँ से ये 12 बार छूटेगा। तो जब ये 12 बार ये छूट जाएगा, 2 4 6 8 10 12, और इधर से एक एक फंदा इसमें ऐड होते जाएगा ग्रीन में। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो इस तरह से मैं एक बार और दिखाती हूँ कि फंदा को कैसे बढ़ाना है। तो ऐसे लेना है इस तरह से, और नीचे से धागा को लेना है और इसको इस तरह से घुमा देना है। तो इस तरह से ये 1 से 2 फंदा बन जाएगा। फिर इसको यहाँ पे धागा को टाइट कर लेना है। फिर आगे ये 2 फंदा ऑलरेडी हो गया, 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे हर बार 6 फंदा रहेगा। अगर आप यहाँ पे 7 के मल्टीपल में बनाएंगे, 7 7 7, तो यहाँ पे 7 रहेगा। 8 के मल्टीपल बनाएंगे तो 8 रहेगा। उसी हिसाब से फंदा यहाँ पे रहेगा कि 8 8 8 यानी 24। तो इस तरह से फंदा यहाँ पे रहेगा, इस कलर में, अलग से कलर में। तो यहाँ पे फिर इसको धागा को इस तरह से दूसरा कलर का धागा लगा के यहाँ पे बुनना है, और लास्ट पे 2-2 छोड़ते हुए आ रहे हैं। वो जो 2-2 छोड़ना है, जितना फंदा यहाँ रहेगा उतना उसका डबल छोड़ना है फंदा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 6 है तो आपको 12 छोड़ना होगा। तो इस तरह से 2-2 करके छोड़ते हुए आना है। इस तरह से अभी 2 4 6, अभी 6 फंदा छोड़ चुके हैं। अभी इस बार जो छोड़ेंगे वो 2 मिला के 8 हो जाएगा इस तरह से। तो इसी तरह से 12 फंदा को छोड़ना है।
पीछे साइड से सीधा ही बुनाएगा, जो जिस कलर में है वो उसी कलर में उसको बुनना है। जिस फंदा जो कलर का है उसको उसी कलर में बुन लेना। धागा को जब अपनी साइड लाना है तो क्रॉस कराना है और दूसरे कलर के धागा को ऐसे ले जाना है और इस तरह से सीधा बुनना है। इसी तरह से मैं 12 फंदा छोड़ने तक बुन ले रही हूँ। यहाँ पर 6 बार बढ़ेगा तब तक। जितना बार ये छूटेगा उतना बार यहाँ फंदा बढ़ेगा। जैसे 1 2 3 4, तो 4 बार यहाँ ऑलरेडी बढ़ चुका है फंदा। 2 बार और बढ़ाऊंगी, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे मैं यहाँ पर 6 बार बढ़ा चुकी हूँ और ये जो है इससे पता चल जाएगा कि हर बार यहाँ पे 2-2 फंदा छोड़ा हुआ है, तो ये अलग से ये दिखेगा गैप का इस तरह से। ये 1 2 3 4 5 6 यानी 12 फंदा यहाँ पर हो चुका है टोटल। यहाँ पे 6 फंदा रहेगा और इधर भी 6 फंदा है। तो अब ये जो बढ़ा हुआ ये 6 फंदा है उसको क्या करना है, इस तरह से लेना है। अब इस सारे फंदे को घटा लेना, बंद कर देना है। कैसे करेंगे, 2 का 1 पहले करेंगे, इस तरह से लेना है। 2 फंदा का 1 फंदा ऐसे किए, फिर इस फंदा को इसके ऊपर में डालना है ऐसे, और फिर इसको इसके साथ में बुन लेना है। फिर से 2 का 1 करना है ऐसे, फिर इसके बाद इसको इसमें डालना है, फिर 2 का 1 करना है इस तरह से, फिर इसको इसमें डालना है, फिर 2 का 1 करना है। इस तरह से सारे फंदे को बंद कर देना है ऐसे। जितना फंदा बढ़ाए थे, 6 फंदा बढ़ाए थे, तो 6 फंदा को बंद कर देना है इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसी कलर से अब ब्लैक कलर से ही सारा बुनाएगा। यहाँ पर 1, इन सबको अब सीधा सीधा सारे फंदों को अब सीधा सीधा बुन लेना है ब्लैक कलर से, और दोनों साइड से सीधा सीधा बुनना है। तो उसके बाद डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। ज़रूरत है नहीं, इस तरह से सारे फंदा को सीधा सीधा बुन लेना, एंड तक बुनना है, लास्ट तक इसको इस तरह से बुन लेना है। बैक साइड से भी सेम कलर से सीधा सीधा बुनना है। ये पूरा डिजाइन जब बन जाएगा, गोलाई में बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। इस तरह से अभी ऐसे ऐसे बनेगा। पूरा सिलाई बुन लिए दोनों साइड से सीधा सीधा, एक ब्लैक कलर से, और यहाँ से ये इस तरह से ये डिजाइन गोलाई में जाएगा। तो फिर से जो डिजाइन स्टार्ट होगा वो जैसे यहाँ नीचे बता रखे हैं उसी तरह से बनाना है। 6 फंदा को ब्लैक कलर से बुनना है, उसके बाद इस तरह से एक रो दिखा देते हैं। इस तरह से बुनना, फिर यहाँ से दूसरे कलर का धागा लगाना है। तो इस तरह से ये बनेगा डिजाइन। मैं यहाँ पे ये अभी 2 बार बनाकर दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपको पूरा राउंड में पूरा ये बनेगा। तो ये जितना बना है इसी का डबल यहाँ इतना बड़ा ये टोटल बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि ये राउंड में बनता है। और उसके बाद ये जो है फंदा, अगर आपको और बड़ा बनाना है ये चीज़ को, तो उसमें फंदा उसी हिसाब से लेना है। और जो फंदा लेना है वो
3 भाग में इक्वली बंटना चाहिए, वैसा ही फंदा लेना है। जैसे मैं यहाँ पर अगर 24 फंदा ले रही हूँ तो वो 8 का मल्टीपल होगा, 8 8 और 8 8 2 9 16 8 3 24। उसी हिसाब से 9 का लेना है तो 9 9 का 9 18 9 3 27 यानी 27। उस हिसाब से फंदा लेना है और इसको बनाना है।